स्टूडेंट्स, हम रेडॉक्स इक्वेशन बैलेंस करेंगे यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करते हुए हम रेडॉक्स इक्वेशंस यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रही होगी यानी इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे, ऐसी इक्वेशन को रेडॉक्स इक्वेशन कहते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कौन सा होता है और ये किस तरह से डिफरेंट होता है अगर हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से देखें तो। ठीक है, और यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि हम ये दो तरह के मीडियम्स में कैरी आउट करते हैं। एक जो मीडियम्स हमारे पास आ जाते हैं वो होते हैं एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं हाइड्रोजन आयंस यानी कि प्रोटॉन्स जिनको कहते हैं। ठीक है, एच पॉजिटिव आयंस। और दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, जो दूसरा मीडियम होता है, डेफिनेटली इसका ऑपोजिट होगा, दूसरा होता है बेसिक मीडियम। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में हमारे पास क्या चीज इन्वॉल्व होती है, बेसिक मीडियम में हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बेसिकली ये मेथड, इस मेथड में थ्रू हम किस तरह एक इक्वेशन बैलेंस करते हैं। एक रिडॉक्स इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एक रेडॉक्स इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, इसके अंदर रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, इस इक्वेशन को, ये एक बेसिक इक्वेशन का स्केलेटन है जो हम देख रहे हैं सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है ना इस रिएक्शन में, हमने वो लिखे हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि जो मैंगनीज की प्रोडक्ट बन रही है, हम उनको एक जगह लिख लेंगे। ठीक है, उनका रिएक्शन लिखेंगे, जिस तरह यहाँ पे मैग्नीज वाली अगर हम लिखें तो इस तरह से लिखेंगे कि मैग्नीज जो हमारा पर मैंगनेट आयन है, इससे हमारे पास क्या आ रहा है, इससे हमारे पास मैग्नीज का आयन आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीज का आयन आ गया, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड है। ठीक है, ये सल्फ्यूरस एसिड है, इससे हमारे पास क्या आ रहा है, इससे हमारे पास, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सल्फेट आयन आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास सल्फेट आयन आ रहा है, तो हम इस तरह से लिख देंगे। तो ये हमारे पास दो क्या आ गई, हाफ रिएक्शंस आ गए। इन हाफ इन हाफ रिएक्शंस को हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अब हम इनमें हम किस तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये करेंगे कि बेसिक जो इसके अंदर जो चीज मौजूद है, देखिए मैंगनीज, इनका इस रिएक्शन का, इस हाफ रिएक्शन में मैंगनीज जो है वो बेसिक एलिमेंट है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि क्या दोनों जानिब मैंगनीज हमारे पास बैलेंस्ड है। जी बिल्कुल बैलेंस्ड है, यहाँ पर भी एक मैंगनीज, यहाँ पर भी एक मैंगनीज। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे दूसरी में भी, चलिए ये देख लेते हैं कि सल्फर दोनों साइड से बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सल्फर भी देखिए, यहाँ पे जो मेन चीज है वो सल्फर है, वो भी यहाँ पे बैलेंस्ड है, यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम ये देखते हैं कि दोबारा से अपनी फर्स्ट वन पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाफ रिएक्शन पे आते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो दूसरी जानिब हम ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। ठीक है, H2O, और 4 ऑक्सीजन है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 के साथ जो है 4 का कोफिशिएंट लगाएंगे। ठीक है, अब क्या है, दोनों जानिब ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। इस यही काम हम इस दूसरी इक्वेशन में भी, दूसरे हाफ रिएक्शन में भी करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर जस्ट 3 है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड कर देते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। इसके बाद हम ये करेंगे कि अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 4 टू 8। ठीक है, तो यहाँ 8 है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयंस जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और कितने ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, और यही वाला काम हम यहाँ पर करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हम हाइड्रोजन आयन यहाँ पर ऐड करेंगे, लेकिन कितने ऐड करेंगे, 1 2 3 4 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयंस ऐड कर दिए। इस तरह से ये प्रोसीजर होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं। अच्छा, ऐसे करते हैं, हम अपनी ओवरऑल इक्वेशन को छुपा देते हैं, हम इनसे डील कर रहे हैं फिलहाल, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए हम इनको सामने रखते हुए अब हम देखते हैं कि हम इसमें आगे क्या करेंगे। इसमें ये करेंगे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर इस पे चार्ज देख लेते हैं। यहाँ पे 8 का पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव 8 चार्ज आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करते हैं हम, चलिए डिफरेंट कलर से लिखेंगे। हम यहाँ पर इसके ऊपर जो शो करें कि यहाँ पे +8 का चार्ज है और इसके अंदर ऐड करें -1 का चार्ज। ठीक है, यानी 8 -1 क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा +7 का ओवरऑल चार्ज इस साइड पे मौजूद है फर्स्ट वन इक्वेशन में। ठीक है, चलिए इक्वेशन को हम जो है वो यहाँ पे 1 और 2 से भी टैग कर देते हैं।
दूसरी जानिब हम देखते हैं मैग्नीज का यहाँ पर +2 का चार्ज है और इसके अंदर और कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल +2 का चार्ज यहाँ पर, यहाँ +7 का। अगर यहाँ पे क्या करूं मैं, यहाँ पे मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं तो उससे क्या होगा कि इस +7 में -5 कर दें तो ये भी +2 हो जाएगा और इस तरह से ओवरऑल चार्ज दोनों साइड पे बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, चार्ज को बैलेंस कर दिया। और यही काम हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में भी करेंगे। इसमें अब देख लेते हैं कि क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोई चार्ज नहीं है और इस साइड पे कितना चार्ज है, देखें ये +4 का चार्ज है और साथ में ये कितना चार्ज है, -2 का। तो ये ओवरऑल कितना चार्ज हमारे पास बन रहा है, ये हमारे पास चार्ज बन रहा है +2 का चार्ज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई चार्ज ही नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं। जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो देखिए +2 में -2 अगर मैं डालूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, +2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। इस तरह से हमारे पास दोनों जो हमारे पास हाफ रिएक्शंस हैं उनमें अलग अलग हम देखेंगे कि दोनों जानिब क्या होना चाहिए, हमारे पास जो चार्ज है वो इक्वेट कर लेंगे हम। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम ये देखते हैं, जिस तरह हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी हमने एक चीज देखी थी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज जो हो रहे हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो उनका नंबर इक्वल होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स है या यहाँ 2 है, दोनों एक दूसरे के हम देखते हैं टेबल में नहीं आते, तो इसलिए हम जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और जो दूसरी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 इसको हम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा हम देख लेते हैं। और ये करने के साथ साथ ना हम इस इक्वेशन को ओवरऑल हम इसको जो है वो ऐड भी कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि 5 × 2 यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके अंदर ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएंगे, अब यहाँ पर देखें 8 हाइड्रोजन आइंस थे तो यहाँ 8 × 2 आ जाएगा 16 हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। फिर उसके अंदर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आगे क्या चीज है, हमारे पास आगे आ जाता है 2 मैंगनेट के आइंस, ठीक है, पर मैंगनेट के, इनफैक्ट हम कहेंगे पर मैंगनेट के आइंस। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 5H2O, यहाँ पर हम लिखेंगे +5H2O, ठीक है। और इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। लेकिन इसके साथ 5 है तो 5 भी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, अच्छा इसके बाद हमारे पास यहाँ एरो है तो चले हम एरो यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, ये हमारा एरो आ गया। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं, हमारे पास 2 मैंगनीज हैं, ठीक है, तो 2 मैंगनीज के आयंस आ गए, ठीक है, 2 पॉजिटिव। देन हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास यहाँ 4 × 2 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमारे पास 2 × 4 8 हमारे पास हाइड्रोजन आयंस आ रहे हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिए। और हमारे पास फाइनली यहाँ पे सॉरी एक चीज हम यहाँ पर सही करेंगे, यहाँ पे क्या है 4 × 5 20 हाइड्रोजन आयंस आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास आ गए 20 हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। और ये हमारे पास सल्फेट को हमने स्किप कर दिया, सल्फेट भी लिखेंगे 5 सल्फेट आयंस, ठीक है, हम नीचे करके लिख देते हैं 5 सल्फेट आयंस आ गए, ठीक है, -2। और साथ में हम देख रहे हैं कि फाइनली हमारे पास क्या है 2 × 5 प्लस यानी कि हमारे पास आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन बन गई, जो ऐड करके इन जो दो इक्वेशंस के साथ पहले हमने सारे स्टेप्स किए और उनमें हम देख रहे हैं इनको इन दोनों को इन हाफ रिएक्शंस थे ना, इनको ऐड करके हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन आ गया। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना अभी बाकी है। किस तरह से, 10 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पे भी है, प्रोडक्ट साइड पे भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए कि यहाँ पे 16 हाइड्रोजन आयंस हैं और यहाँ 20 हाइड्रोजन आयंस हैं, ठीक है, तो ये भी कैंसिल होंगे। 16 के 16 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 20 में से 16 निकालें 4 बचते हैं, तो देखें यहाँ से जस्ट इसके 16 के 16 कैंसिल हो गए, 4 यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस रह जाएंगे, ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन आयंस आ गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे 5 के 5 वाटर मॉलिक्यूल्स से, लेकिन यहाँ पे 8 है तो 3 बच जाएंगे अभी भी, तो स्टिल यहाँ पर 3H2O मौजूद है, ठीक है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी इक्वेशन में हमारे पास कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारे पास इक्वेशन क्या है कि हम यहाँ पर नीचे करके लिख देते हैं। अब ये जो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है, ये देखें, ये 2 मैंगनेट पर मैंगनेट आयंस, देन
5 सल्फ्यूरस एसिड के हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स आ गए। उसके बाद प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास क्या आ रहे हैं 5 सल्फेट आयंस, उसके बाद 2 मैंगनीज के आयंस आ रहे हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, प्लस 4 जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस आ रहे हैं। ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन है और इसमें हम देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, इसमें ये हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है और सिर्फ इसमें हमने हर एटम को बैलेंस नहीं किया बल्कि इसमें हमारे पास चार्जेस भी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो जब हम एसिडिक मीडियम में कर रहे होते हैं, ये वाला जो हमारे पास पोर्शन आया है ये किस में आया है, ये हम कहते हैं जब हम एसिडिक मीडियम में करते हैं तो हम यहाँ तक के स्टेप्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिडिक मीडियम में आ गया। लेकिन अगर हमने बेसिक मीडियम में करना हो तो हमारे पास फर्दर कुछ स्टेप्स होते हैं। चले अब हम उन स्टेप्स को देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने दोबारा से इस इक्वेशन को एज इट इज हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखते हैं हम क्या करते हैं कि इसमें हम ये करते हैं बैलेंस करने के लिए, जहां पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन आयंस है ना, यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन आयंस हैं, तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ हम क्या करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो ऐड कर देते हैं। लेकिन वो एक साइड पे नहीं करते, हम इक्वेशन की दोनों साइड्स पे ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कि देखें हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोडक्ट में ये दोनों बन रहे हो तो ये मिलके क्या बना लेते हैं, लाइक हमारे पास अगर हाइड्रोजन आयन है, चलें एक के साथ ही लेके चलेंगे, एक हाइड्रोजन आयन हो और एक हाइड्रोक्साइड आयन हो तो क्या होता है, ये मिला के बना लेते हैं H2O यानी कि वाटर बन जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं HOH। HOH क्या होता है, वाटर होता है, H2O ही होता है। ठीक है, तो वाटर बना लेते हैं। तो अगर 4 हाइड्रोजन आयंस होंगे और 4 ही हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे तो वो क्या करेंगे, 4 H2O के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 4 H2O। लेकिन यहाँ पर ये भी देखिए कि हमारे पास होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 3 H2O के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो होगा ये कि 4 + 3 कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पर हम इसको मिटा देंगे और यहाँ इसके अंदर 4 और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी जिसके अंदर हम देख सकते हैं ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है यहाँ पर 4 हाइड्रोक्साइड आयंस भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, और यानी कि रिएक्टेंट साइड पे ये भी आ गए हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास बेसिक मीडियम की आ जाएगी, क्योंकि बेसिक मीडियम में हमने कहा था कि क्या इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस, और एसिडिक मीडियम में क्या इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। तो हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करते हुए एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम के लिए स्टेप्स देखे कि किस तरह से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करते हुए हम एक रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करते हैं।